हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फर्स्ट ईयर बैफ एंड टीवाई बैफ का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। JKL Limited has the following book value capital structure as on 31st March 2014। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख शेयर्स दिया है 40 लाख रुपए, फिर 11.5% प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 10 लाख रुपए, 10% डिबेंचर्स दिया 30 लाख, टोटल है 80 लाख का कैपिटल। The equity shares of the company selling for 20 rupees. It is expected that the company will pay next year a dividend of 2 per equity share, which is expected to grow at the rate 5% forever, assuming a 35% corporate tax. Find क्या क्या find करना है? तो first compute WACC यानी कि weighted average cost of capital of the company based on existing capital structure. And second, compute new WACC if the company raise an additional rupees 20 lakhs debt by assuming 12% debenture. This would result in increase in the expected equity dividend of 2 rupees 2.4 and leave the growth unchanged, but the price of equity share will be fall to rupees 16। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, कल ऐसा ही सब हमने किया था। पहले एग्जिस्टिंग जानवी हम लोग WACC फाइंड करेंगे और उसके बाद न्यू WACC फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूं पहला इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई कितना इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास? एग्जिस्टिंग 40 लाख बराबर है। फिर उसके बाद क्या है? 11.5% प्रेफरेंस शेयर्स है मेरे पास। कितना है जी? 10 लाख है जी। क्या बात है, बढ़िया। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया मेरे पास? 10% डिबेंचर 30 लाख, टोटल हो गया कितना? 80 लैक्स। क्या बात है। अब इसको करवाना चाहिए यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये तो कैपिटल हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है जी? कॉस्ट। अब कॉस्ट निकालने के लिए एक एक करके सबका कॉस्ट। सर प्रेफरेंस शेयर्स का सेम टू सेम। मेरा वेरी गुड, दिमाग चल रहा है। 11.5% बराबर है। रणविजय, अब हमको क्या निकालना है? इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट और डिबेंचर का। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस GR बराबर है। तो डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है, कितना डिविडेंड देने की बात कर रहा है वो देखो जरा। तो डिविडेंड देने की बात कर रहा है कुछ 2 रुपए, 2 रुपए। और मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का कितना है? 20 रुपए इंटू 100 करने की बात होगी। और GR है क्या? हाँ जी, 5% है। तो आपके पास तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी ऑलरेडी रहेगा बराबर है। तो 15 मेरे हिसाब से हो रहा है। आई थिंक सो हो रहा है क्या? 15? चलिए मैं भी सही हूँ कभी कभी। तो 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अर्जुन कौन सा कॉस्ट निकालना है? केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कितना? 10% मिलेगा। 10% मतलब 10 इनटू बैलेंस टैक्स रेट। टैक्स का रेट दिया है 35%। अगर 35% टैक्स है तो 100 में से 35 गया तो 65 मतलब 0.65। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.5%। ये भी कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो फिर समझ लो क्या समझ में आया। ठीक है मैफ, वेरी गुड। कैपिटल मिल गया, कॉस्ट मिल गया, तो हमको तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखना है, COC। अब कैलकुलेटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फटाफट करो। 1,15,000 40 15 तो 4 और 2 6 लाख। क्या बात है, सही जा रहे हैं। और इधर 1,90,000। क्या बात है जानवी, टोटल ले लेते हैं क्या फटाफट? 9,10,000। ओह माय गॉड, 9,10,000 पक्का? 9,10,000। वेरी गुड, अंकिता ने राइट आंसर दिया है। तो इसकी बस WACC निकाला जाएगा COC अपॉन C, यानी कि कैपिटल इंटू 100। 9,10,000 डिवाइडेड बाय 80 lakhs इंटू 100
WACC कितना जी? 375। हाँ 38 लिख देना भाई, खुश हो जाना। समझा? ये सोपा वाटता है सबको। टीचर्स इसके अंदर ट्विस्टिंग देता है, मैं अभी बोलता है, इधर वेट देने बोलेगा, फिर कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करेगा, इसको छोटा कर देगा। अपने को जो जैसा सिंपल समझ में आया, कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे ही करने का। रॉन्ग नहीं है। टेक्स्ट बुक में भी आंसर थोड़ा सा अलग दिखेगा, मतलब कैलकुलेशन अलग दिखेगा, फाइनल आंसर यही दिखेगा। फाइनल आंसर विल बी सेम। इधर वेट वगैरह दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फाइनल आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है क्या? तो जो सोप्पा बांटता है वो इजी है। ठीक है, पुढे जाता है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जरा बोलता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में सम नंबर 61 था, बराबर, पेज नंबर 169 पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई टेक्स्ट बुक दिखाएंगे तो देख लें। और कौन सा सम है आपके पास? JKL लिमिटेड किया ना अभी हमने। JKL के बाद हम करने जा रहे, कहाँ गया भाई? इसमें और एक चीज़ पूछा है ना, अभी बाकी है ना। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर और एक चीज़ पूछा है। इसके अंदर और एक चीज़ पूछा था भाई, ये तो हो गया। उसके अलावा न्यू WACC फाइंड करना है, और इनको नया कैपिटल की भी जरूरत है। तो इसका मतलब फिर से इक्विटी शेयर, फिर से 11.5% प्रेफरेंस शेयर्स, फिर से 10% डिबेंचर्स एंड 12% लोन। कुछ लोन बोरो फंड करने बोल रहा है ना, बोरोड फंड बोल रहा है। बोला है देखो कितना बोरोड फंड की जरूरत है, कितना? 12 लाख की। कितने परसेंट पे बोला है? 12% पे ही बोला है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 40 लाख। देखो आपको सही क्वेश्चन में दिया है ना, सेकेंड एडजस्टमेंट में 20 लाख की जरूरत है। ठीक है ना, कोई नहीं। और यहाँ पे 30 लाख, और यहाँ पे लोन कितने का चाहिए? 20 लाख का चाहिए। और कितने परसेंट पे मिलने वाला है? 12% पे, बराबर है। तो अब मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर 100 लाख का हो गया। 1 करोड़, 80 लाख था और 20 आया ना, और 1 करोड़ हो गया, बराबर है। अब सबका कॉस्ट निकालना है, तो सबसे पहला KE। सर इधर सेम लिख दो मेरा, वेरी गुड, अभी तक दिमाग सही चल रहा है तुम्हारा। कॉस्ट कैपिटल, इधर 6.5 सही है, मतलब इन दोनों का कॉस्ट निकालना है सिर्फ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस GR। अब डिविडेंड का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, 2.4 हो गया, बट मार्केट प्राइस कम हो गया, 16 इंटू 100 प्लस GR इंटैक्ट है, जैसा था वैसे। कितना था? 5, तो अभी भी 5 है। तो आप फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कितना? 20%। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मुझे मिल गया 20%। इधर कॉस्ट ऑफ लोन विल बी 12 इंटू 0.65। 0.65 कैसा है समझा ना? बैलेंस टैक्स 100 में से। तो 12 का 0.65 कितना आता है? 12 का 7.8%। अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 लाख, 1,15,000, 1,95,000, इधर 1,56,000। फटाफट से ऐड कर दो। WACC COC अपॉन कैपिटल इंटू 100 कितना आ रहा है? 12,66,000 बराबर है। तो 12,66,000 डिवाइडेड बाय 100 lakhs यानी कि 1 करोड़ इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12.66%। सही है? डन हो गया। समझ में आया क्या? तो ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सम्स थे। क्लियर है? कंप्लीट करो, दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 62। चलो ध्यान दे दे। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31st of March 2014 इज एज फॉलो। इक्विटी शेयर दिया है 6 लाख ऑफ 100 ईच, मतलब 6 करोड़। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 1.20 करोड़। 12% डिबेंचर दिया ऑफ 100 each 1.80 crores. For the year end date 31st March 2014, company had paid equity dividend at the rate 24%. इक्विटी डिविडेंड 24% दिया है। डिविडेंड
is likely to grow by 5% every year. The market price of the equity shares is rupees 600 बराबर ना per share. An income tax rate is applicable at the rate 30%. Compute current WACC. Second, the company has planned to raise a further 3 crore by the way of long-term loans at 18% interest. If the loan is raised, the market price of the equity shares is expected to fall to 500 per share. What will be the new weighted average cost of the capital of the company? बेसिक जैसा अभी किया था वैसा ही है. हाँ जी, चलिए. बट इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर के साथ ऐड हो जाएगा रिजर्व्स. बराबर है. तो देखो इक्विटी शेयर्स में कितना इक्विटी शेयर्स है? 6 करोड़. 6 करोड़ का मतलब कितना होता है? 600 लाख ना. 600 लाख. 600 लाख. ए बेटा अभी काउंट हुआ. चलिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.2 करोड़ बोला, मतलब 1 करोड़ 20 लाख. ठीक है, ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना आ जाएगा? तो टोटल इक्विटी कैपिटल विल बी 7 करोड़ 20 lakhs. अभी दिख रहा बराबर. चलिए, इसके अंदर हम दूसरा कैपिटल कौन सा है हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स है. प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? देखिए कितना है प्रेफरेंस शेयर्स? नहीं है. डिबेंचर्स है कितना परसेंट? 12% डिबेंचर्स. ओके, कितना? 1.80 करोड़, मतलब 1 करोड़ 80 lakhs. और कुछ है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में इनके पास? इतना ही कैपिटल स्ट्रक्चर है. तो ये तो मेरा कैपिटल हो गया. कैपिटल में अब हम ऐड करेंगे कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दोनों निकालना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस GR. डिविडेंड का रेट दिया है, कितना परसेंट दिया है? 24%. ऐसा दिया है ना. तो 24% का मतलब क्या है? जो भी फेस वैल्यू होगा उसके ऊपर हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 24%. तो इक्विटी शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है? 6 लाख. और एक शेयर का वैल्यू कितना दिया है वहां पे? 100 लिखा है ना. तो जाके वो 600 मतलब 6 करोड़ हुआ है ना. अरे बात समझा. तो हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना आएगा? 100 रुपया. 100 रुपए पे 24% कैलकुलेट करोगे तो आपको डिविडेंड कितना आ जाएगा? 24 रुपीज. अरे बात समझा. तो यहाँ पे डिविडेंड आएगा 24. मार्केट प्राइस है 600 रुपया इंटू 100 प्लस GR दिया है क्वेश्चन में कितना? 5%. कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? 9. समझ में आ गया? क्लियर है. तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा? 9%. एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ. कितना परसेंट? 12%. 12% मतलब 12 इंटू टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में. कितना टैक्स रेट दिया जानवी अपने को? 30% दिया है. तो और अगर 30% टैक्स भर रहे तो बैलेंस कितना बचा? 70%. तो 12 का 70% 8.4. तो कॉस्ट भी आ गया 8.4%. सिंपल है. पक्का मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट तो COC मिल जाएगा आपको. कितना? 15,12,000. 64,80,000 टोटल. 79,92,000. इधर कितना है? 15,12,000 है ना. और इधर 64,80,000 है ना. ठीक है. तो यहाँ पे कितना? 79,92,000 बराबर. चलिए, तो अब आ जाता हूँ WACC के पास. तो 79,92,000 डिवाइडेड बाय 900 lakhs इंटू 100. 8.88. WACC कितना? 8.88%.
रिवाइज भी बनाने बोला है। रिवाइज के अंदर क्या होने वाला है, तो कैपिटल तो सेम रहेगा, हमको बोरो करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 7 करोड़ 20 lakhs बराबर। फिर 12% डिबेंचर्स कितना 1 करोड़ 80 lakhs। उसके अलावा हमने कुछ बोरो फंड किया, कितना लॉन्ग टर्म लोन्स कितने का लिया है 3 करोड़ का, और कितने परसेंट पे लिया है वो 18% पे। तो 18% लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब इससे क्या चेंज होने वाला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होने वाला है। क्वेश्चन में दिया है कि लोन लेने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या चेंज आने वाला है, तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो कम होने वाला है। बट डिविडेंड बदलने वाला ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं। तो डिविडेंड पहले कितना था 24, अभी भी डिविडेंड रहेगा 24, बट मार्केट प्राइस हो जाएगा 500 इंटू 100 प्लस जीआर में भी कोई चेंजेस बोला है क्या उसने, नहीं। तो कैलकुलेट करेंगे 9.8%, तो ये आ गया 9.8%। ये तो जैसा था वैसे ही कितना है 8.4%, एंड इधर का कॉस्ट निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ लोन विल बी 18 इंटू 70% विच इज इक्वल्स टू 9.4, सॉरी 12.6, करेक्ट 12.6% बराबर। अब क्या निकालोगे सीओसी फटाफट, कौन सा भाई, कितना 70 लाख 56,000। इधर तो सेम रहेगा, कितना था भाई यहाँ पे 15,12,000, और इधर 37,80,000। टोटल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12 करोड़। कितना 8,000, 1,23,48,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ WACC 1,23,48,000 डिवाइडेड बाय 12 करोड़ इंटू 100 10.29। बात समझ में आया क्या, पक्का है 100% कंप्लीट करो। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम। पेज नंबर जो भी है आपका उसमें सम नंबर 66, कौन सा पेज नंबर है बेटा 176, पेज नंबर 176 सम नंबर 66। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फैल्कन कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st of December 2007 इज एज फॉलो। कैपिटल स्ट्रक्चर बना के दिया प्रशांत। द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी ऑफ द शेयर इज 110, expected to a dividend of 10 per share were declared after 1 year. The dividend growth rate is 6%। ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है आगे, आगे दिया है if the company is in 40% tax bracket the calculate WACC use either book value or market value। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अपने को WACC निकालना है विथ बुक वैल्यू भी एंड विथ मार्केट वैल्यू भी। अब ये क्या है क्यों है एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा का इसमें क्या दिया उसने, दूसरा में दिया था कंपनी नीड टू बोरो, वापस से कुछ फंड बोरो करने की ज़रूरत है 14% पे, फिर कंपनी रिवाइज करेगा WACC, उसकी वजह से डिविडेंड चेंज होगा, ये हो गया। हाउ एवर द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एक्सपेक्टेड टू बी 110 to 105। इधर भी WACC फाइंड करना है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। मतलब इस सम को 4 बार सॉल्व करेंगे। बाप रे, एक बार बुक वैल्यू से WACC, एक बार मार्केट वैल्यू से, फिर फंड रेस करेंगे बुक वैल्यू से मार्केट। करना एक ही है, मैं तुमको सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जितना डिमांड करेगा सॉल्व उतना ही करने का है, लेकिन मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आने तो कर तो सकते हो आप। तो पेज नंबर 66, सॉरी पेज नंबर 176 पे सम नंबर 66। पहले हम फाइंड करते हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। कैपिटल में अपने पास कौन सा कैपिटल है देखो, इक्विटी शेयर्स है, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स, और क्या है 12% डिबेंचर्स। बस इक्विटी शेयर्स कितना
10 लाख। एक शेयर का कीमत कितना है? 100। ठीक है, वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख। एक शेयर का वैल्यू कितना? 100। फिर डिबेंचर्स 6 लाख। एक शेयर का वैल्यू कितना? 100। कुछ नहीं दिया मतलब 100 ही रहेगा, तो ये 20 लाख हो गया। इस बेसिक था ये। ठीक है, पक्का 100%। थोड़ा जगह छोड़ के इधर मैं उसी सम का मार्केट वैल्यू भी लिख देता हूँ। मार्केट वैल्यू, चलिए, इक्विटी शेयर 10%, प्रेफरेंस शेयर्स 12%, डिबेंचर्स। कितना इक्विटी शेयर था? 10 लाख। एक शेयर का कीमत है 100, तो मेरे पास कितने इक्विटी शेयर है? 10,000। 10,000 शेयर्स हुए ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना बोला है क्वेश्चन में? देखो जरा, 110। अरे बात समझा? तो 10,000 इंटू 110 करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स का कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या? देखो उधर ब्रैकेट में कुछ लिखा है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। एडजस्टमेंट में कहीं प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है तो अच्छी बात है, सेम टू सेम लिख रहा हूं। लेकिन अगर बोला रहेगा तो इधर भी सेम 200 रुपए का, तो 4,000 इंटू मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके लिखते। अब मेरे को, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहां तक समझा? डिबेंचर का मार्केट प्राइस दिया है क्या? देखो नहीं दिया है, तो डिबेंचर कितना है भाई? 6 लाख ही। फर्क समझ में आया? अगर मार्केट प्राइस दिया रहता प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर का, तो जैसे इधर मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैपिटल का वैल्यू चेंज किया, वैसे इधर भी चेंज करना है। दिया है तो, नहीं दिया है तो सेम टू सेम लिख दिया। देन अब सबका क्या निकालना है? कॉस्ट। जो इधर निकालेगा वो इधर यूज होने वाला ही है। समझ में आया? तो पहला मैं निकालता भाई प्रेफरेंस शेयर। सर ये सिंपल है, पहला ये कर देते। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते। डिविडेंड मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस GR। डिविडेंड कितना दिया है देखो जरा, कितना? 10 रुपीज़। मार्केट प्राइस 110 इंटू 100 प्लस GR वगैरह कुछ है क्या? क्या 100 है? क्या दिया है? मार्केट प्राइस दिया तो है ना। द कंपनी ग्रोथ रेट बोला तो है, शेयर 110 रुपए में, डिविडेंड पर शेयर दिया है। ग्रोथ रेट 6 दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? 15.09 आ गया भाई, 15.09%। अभी डिबेंचर्स तो आई होप सबको निकालने आ गया। डिबेंचर का कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना परसेंट? 12%। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट कितना है? 40, तो बैलेंस 60% आएगा, बराबर है। तो ये आपको हो जाएगा 7.2%। ये बुक वैल्यू। सेम चीज़ यहाँ पे भी 15.09, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 7.2%। ये और ये कब हो रहा है? बिफोर रेजिंग द फंड। अब आफ्टर रेजिंग द फंड ये बदल जाएगा। आफ्टर रेजर फंड ऐड हो जाएगा ना नया। अरे बात समझा? चलिए इधर आ जाएंगे, तो आपको इधर आ रहा है 1,05,900, 40,000, 43,200। क्या बात है, टोटल ऐड कर लो। WACC 34,100, तो 2,34,100 डिवाइडेड बाई 20 lakhs इंटू 100, 705, मतलब 71 कर देता हूँ। सेम यहाँ पे आ जाएंगे 1,50,900। सॉरी इधर बदल जाएगा ना, इधर बदल जाएगा। कैलकुलेट करो, यहाँ पे तो सेम है 43,200, 990। चलिए टोटल, इधर टोटल आ जाएगा 21 लाख, 2,49,190। तो WACC यहाँ पे आ जाएगा 2,49,190 डिवाइड बाई 21 lakhs हो गया। अभी यहाँ पे पहले 20 lakhs ही था, कैपिटल बढ़ गया ना यहाँ पे, इंटू 100।
11.87%। ये आया मार्केट वैल्यू और ये आया तुम्हारा बुक वैल्यू। सम समझ में आ गया पक्का। अब उसको फंड रेस करना है तो कैपिटल चेंज होने वाला है। क्लियर हो रहा है ना? तो भाई वापस से इक्विटी शेयर्स, फिर क्या है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, फिर 12% डिबेंचर्स एंड कुछ कितने का लोन लेना है 14% का लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, अब चलिए इक्विटी शेयर्स पहले कितना था भाई 10 लाख था, बुक वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ ना भाई। फिर ये 4 लाख था, ये 6 लाख था और लोन कितने का लेने की बात हो गई 10 लाख लेने की बात हो गई लोन की, बराबर है। तो ये हो गया टोटल 30 लाख। ये कौन सा वैल्यू हो रहा है बुक वैल्यू। क्लियर। अब आ जाता हूँ मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर का अब मार्केट वैल्यू कितना होगा, तो 10,000 शेयर्स थे। अब जब हम लोन लेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना हो रहा है देखो जरा, बोला है एडजस्टमेंट में। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी हाउ मच 105 हो जाएगा। तो अब इधर 105 लिया जाएगा मार्केट प्राइस, समझा। बाकी और किसी का मार्केट प्राइस वगैरह कुछ दिया है क्या? डिविडेंड 10 से 12 होने वाला है, खाली इतना ही दिया है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। तो जैसा है वैसे ही 10% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख, फिर 12% डिवेंचर्स कितना 6 लाख, और उसके अलावा हमने एक लोन लिया है 14% का लोन कितना 10 लाख। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10,50,000 बराबर है सेम। अब कॉस्ट निकलेगा तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड होगा 12, मार्केट प्राइस 105 इंटू 100 प्लस जीआर कितना था 6। तो कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट 17.42%। तो 17.42% आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स तो 10% था, डिवेंचर 7.2% था। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ लोन के ऊपर। तो लोन था 14 इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स कितना है 60%। तो इसका 60% कैलकुलेट करेंगे आपको आ जाएगा 8.4। क्या बात है, यहाँ पे आ जाएगा 8.4%। इसके आगे आपका असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इधर भी सेम हो जाएगा 17.42%, ये आ जाएगा 10%, ये 7.2%, 8.4%। आई होप अब इसके आगे क्या करना है ये आपको समझ में आया है। डबल हाँ बोलो। हाँ ना, नया ही है ना अभी तो। इधर तो दोनों में सेम, खाली अमाउंट बदला है ना यहाँ पे, अभी कॉस्ट तो वही रहने वाला है। अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिविडेंड तो उतना ही दे रहे हैं ना। अरे बात समझा? क्लियर। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसका WACC आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है क्या? पक्का। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। इसके बाद के लेक्चर में अपन रिडम्पशन वैल्यू के ऊपर फोकस करने वाले, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।